घुटनों से आवाज़ों का आना, स्टिफनेस महसूस होना, दर्द का महसूस होना, पिंडली में दर्द होना और कमर के नीचे वाले हिस्से में अक्सर दर्द का महसूस होना, ये आपको कमज़ोरी नहीं बल्कि हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है, जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ज़ाहिर करता है, जिसका आप नोटिस नहीं लेते। अगर आपको ये आज थोड़ी थोड़ी आवाज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा पेन है, तो ये फ्यूचर में आपको इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाएगा कि आपको पेन किलर्स इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से आप अपना दर्द दिनों में गायब कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं रेमेडी की तरफ आऊंगी, ठीक से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल स्टार्ट कीजिएगा। ठीक हो गया। पहले यहाँ पे मैं लूंगी 1 कप गोंद कतीरा। ये आपको पंसार शॉप से मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी उनका लिंक आपको दे दूंगी, ताकि आपको अच्छी और प्योर चीज़ें मिल सकें और आप परेशान ना हो। अब मैं लूंगी एक पैन और उसमें डाल दूंगी 2 चम्मच देसी घी। अगर आपको देसी घी सूट नहीं करता तो आप इसमें कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ गोंद कतीरा को मैं फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं डालूंगी 1 कप गोंद कतीरा और इसे हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर ले। फ्राई होने के बाद थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो गया है तो अब इसे बर्नर से उतार लीजिए और डिश आउट करके ठंडा कर लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूंगी फॉक्स नट यानी कि फूल मखाने 1 कप। इसे भी हम लो फ्लेम पर बगैर ऑयल के रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये स्टिफ हो जाए, इसे भी हम बर्नर से ऑफ कर देंगे और प्लेट आउट करके ठंडा कर लेंगे। अब इन दोनों चीजों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। इसका बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। डोंट वरी, गोंद कतीरा जो है वो फ्राई होने के बाद स्टिफ हो जाता है और आराम से ग्राइंड भी हो जाता है। अब ये आपका पाउडर जो है रेडी हो गया है। आप इसे सेव कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए, और वैसे ये खराब होने वाली चीज ही नहीं है। अब बारी आती है कि आपने इसे लेना कैसे है और कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको किसी भी किस्म का कहीं पे भी पेन है, आपको वीकनेस महसूस होती है, तो आप ले सकते हैं। फीडिंग मदर है, आप ले सकते हैं। मेल्स इसे ले सकते हैं, क्योंकि मर्द हजरात में भी इन दर्दों का होना आम सी बात है। हर एज में इसे ले सकते हैं, लेकिन 15 साल के बाद। अगर आपके बच्चों को 15 साल से पहले कहीं पे दर्द है, उसके बारे में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपने इसे पीना कैसे है या इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक हो गया। आपने नाश्ते के टाइम, जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं, उस टाइम अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं तो आप इसे दूध में शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच। ठीक हो। 1 टीस्पून आपने ऐड करना है दूध के अंदर। दूध ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप दूध पसंद नहीं करते तो आप इसे पानी के साथ भी पी सकते हैं। अगर आपको चीनी पसंद है या आपको शहद पसंद है या आपको मिश्री पसंद है, फॉर टेस्ट आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आपने कब तक इसका इस्तेमाल करना है। आप इसे हमेशा के लिए भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको बीपी है, थायराइड्स है या किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, हर डिजीज है, आप इसे ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसका 3 दिन रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो 3 दिन में आप इस काबिल हो जाएंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कहें कि आप ही मेरी तो सारी मुश्किलें आसान हो गई। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।